भारत को आना होगा बचाने के लिए। ग्रीस की मीडिया में आखिरकार ऐसा क्या छप रहा है? क्यों 3 देशों को कहा जा रहा है कि यहाँ उतरना होगा? वहीं ईरान अमेरिका के बीच में एक बार फिर भारत क्यों फंस गया है? भारत ने इस बार क्या ईरान की निंदा भी की है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लिंडसे ग्राहम के नहीं रहने के बाद अब आगे ईरान में क्या होगा ये दिखना शुरू हो चुका है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई जो कुछ दिन पहले शुरू हुई थी वो एक बार फिर से कंटिन्यू हो गई है। अब ये मामला कैसे शुरू हुआ? दरअसल ईरान का कहना है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। इसी बीच कुछ जहाज ओमान का रास्ता अपना रहे हैं और ओमान के तटों से होते हुए गुजर रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा दूर होने के बावजूद यहाँ पर देखने को मिला कि ओमान के तट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला हुआ एक व्यावसायिक जहाज था जिस पर हमला हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जहाज पर 11 भारतीय चालक दल थे, यानी क्रू मेंबर थे। 10 भारतीयों को तो सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है और उसको ढूंढा जा रहा है कि वो कहाँ पर है। ओमान के अधिकारी और भारत का दूतावास इस अभियान में समन्वय कर रहा है। एक बात तो तय है कि भारत का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए आपको लगभग हर जहाज में मिल ही जाएंगे भारतीय क्रू मेंबर। और यही वजह है कि इस जहाज पर जो हमला हुआ, इस हमले के बाद एक बार फिर से भारतीय खतरे में आ गए। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये हमला किया किसने? तो जो शुरुआती रिपोर्ट आ रही है, कथित तौर पर इस हमले के लिए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है, यानी कि IRGC। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि जहाज पर IRGC ने हमला किया और उसके बाद अमेरिका ने भी इस पे हमला करना शुरू कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के तेल और गैस का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है और अगर देखें तो ये दोनों ही मानने को तैयार नहीं है और हमला रोकने को भी तैयार नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, ईरान के लिए जो ये तय हुआ है कि हाँ भाई चलो अब सुरक्षा हो गया, अब शांति हो गई, ये शांति नहीं टिकने वाली, क्योंकि ईरान में कौन लीडर है ये अभी तक नहीं पता है। अभी दोनों के बीच में हमला भी बढ़ चुका है और खलीफाफ का कहना है कि हमने पहले ही कहा था, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। अब हकीकत सामने है। इन्होंने भी खाड़ी देशों पर हमला करना शुरू कर दिया है। तो वहीं सैकड़ों जगहों पर ईरान में अमेरिका ने भी हमला करना शुरू कर दिया है। यानी कुल मिलाकर कहें, दोनों ही तरफ से अब शुरू हो चुका है ईरान और अमेरिका के बीच। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब खाड़ी देश धीरे धीरे विरोध में आ रहे हैं ईरान के। सऊदी के विदेश मंत्रालय का कहना है ईरान के व्यवहार पर इस वक्त सऊदी नाराज है। उसका कहना है कि ईरान के व्यवहार के कारण पूरे इलाके में सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बन रहा है। हॉर्मुज में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, संयुक्त राष्ट्र चार्टर हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के चार्टर हो, पड़ोसी नियम हो, सभी का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी के विदेश मंत्रियों के बीच में भी बातचीत होनी शुरू हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सऊदी का विरोध में आना, इसका मतलब है धीरे धीरे पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनना। और पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन है, आपको याद होगा। ईरान बार बार इस तरीके से गुस्सा निकाल रहा है और खाड़ी देशों के बेस पर हमले कर रहा है। इससे धीरे धीरे खाड़ी देश भी भड़क रहे हैं। अब इसी बीच एक और चीज हो रहा है। भारत की तरफ से तो निंदा की गई इस ईरान हमले की, पर ईरान कहीं न कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है IMEC कॉरिडोर। जैसे जैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे IMEC कॉरिडोर अब और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब का इसमें शामिल होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद सऊदी अरब इजराइल को निकाल फेंकेगा और यहाँ पर लगा देगा सीरिया को, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होने जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं होने जा रहा है? IMEC कॉरिडोर एक बहुत ही सोचा समझा और एक बहुत बड़ा प्लान है। ये एक ऐसा प्लान है जिसको अमेरिका इजराइल हर हाल में करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इनका रास्ता एकदम से सुरक्षित हो, किसी तरीके की मुश्किल न हो। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सऊदी अरब ऐसे किसी देश पर यकीन नहीं करेगा
जिस देश की खुद की स्थिति लचर पचर हो। अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया की स्थिति लचर पचर है। सीरिया आईएमएफ कॉरिडोर के लिए सुरक्षा नहीं दे पाएगा। और इजराइल की जहां तक बात है, इजराइल आईएमएफ कॉरिडोर के लिए सुरक्षा दे पाए। अब इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि ग्रीस की मीडिया में एक आर्टिकल छपा है और इस आर्टिकल में क्या लिखा है, इसमें लिखा जा रहा है एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की अब जरूरत है। यानी एक ऐसा संगठन की जरूरत है, एक ऐसी संगठन की जरूरत है जो संगठन आईएमएफ को सुरक्षा दे। आईएमएफ कॉरिडोर अब सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है। ईरान को एक टेंशन होना शुरू हो गया है कि अगर आईएमएफ कॉरिडोर पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो फिर ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैसा वसूलने की कोशिश कर रहा है वो नहीं हो पाएगा और ये नया कॉरिडोर आगे बढ़ जाएगा। तो संभवतः ईरान कभी नहीं चाहेगा कि आईएमएफ कॉरिडोर विकसित हो। अब ग्रीस में जो ये आर्टिकल छपा है, इस आर्टिकल का मतलब यही है कि 3 देशों को एक साथ आना होगा, न सिर्फ इस कॉरिडोर को बनाने के लिए बल्कि इस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भी। भारत, ग्रीस और इजराइल को मिलकर इसकी सुरक्षा में अहम भूमिका निभानी होगी। भारत कहाँ पर निभाएगा? भारत हिंद महासागर में। इजराइल कहाँ निभाएगा? इजराइल पूर्वी भूमध्य सागर में। और ग्रीस यूरोप के समुद्री द्वार के रूप में रहेगा। इन तीनों की जो भौगोलिक स्थिति है वो मुंबई से लेकर यूरोप तक एक सुरक्षित समुद्री श्रृंखला बनाएगी। सिर्फ व्यापार ही नहीं, सुरक्षा भी होगा यहाँ पर। अब ये कैसे हो सकता है? तो इस आर्टिकल में ये सजेशन दिया जा रहा है कि तीनों देशों को संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करनी चाहिए। समुद्री निगरानी, महत्वपूर्ण बंदरगाह और ऊर्जा ढांचों की किस तरीके से हम सुरक्षा कर सकते हैं, इसके अलावा सैन्य प्रशिक्षण और सूचना साझा कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, चलो इजराइल तो समझ में आता है, भारत भी समझ में आता है, रणनीतिक तौर पर भी, सैन्य तौर पर भी ये दोनों देश मजबूत हैं। ग्रीस इसमें क्या भूमिका निभाएगा? तो इस आर्टिकल का कहना है कि ग्रीस के पास व्यापारी जहाज का बेड़ा है, दुनिया के सबसे बड़े बेड़ों में से एक, और वो भूमध्य सागर से यूरोप तक पहुंचने का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए इस आईएमएफ कॉरिडोर को अब तीनों देशों को साथ मिलकर आकर सुरक्षा भी करनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से ईरान आक्रामक हुए बैठा है और यहाँ शांति स्थापित करने के बजाय समस्याएं खड़ी करता जा रहा है, ऐसे में हो सकता है कि ये रूट बहुत जल्दी तैयार हो जाए और इसकी सुरक्षा करने के लिए भी देश तैयार हो जाए, क्योंकि कोई भी अपनी इकोनॉमी पे बार बार चोट नहीं खाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये तिकड़ी अगर बनती है तो आईएमएफ की सुरक्षा कर पाएगी या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।